हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस। वर्ष 2026 की जनवरी महीने की उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम के लिहाज से करंट अफेयर्स की बेहद उपयोगी मैगज़ीन आपके सामने है। ये मैगज़ीन आ चुकी है और 2026 का ये पहला अंक है। केजीएस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली इस मैगज़ीन के अंदर जनवरी महीने के लिहाज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के संदर्भ में कौन कौन से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स पे आज आपसे बात करूंगा। यूं तो इस मैगज़ीन के अंदर परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों से संबंधित जो अद्यतन खबरें हैं उनको बड़ा ही सुनियोजित तरीके से कवरअप किया गया है। कुछ इस प्रकार से इसमें कवरेज दिया गया है ताकि यह कंटेंट आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद कारगर सिद्ध हो। तो जरा देखते हैं राज्य व्यवस्था खंड से क्या अहम इश्यूज हैं, उन पर संक्षेप में हम लोग चर्चा भी करेंगे। जैसे देखिए, एक तो यहाँ पर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है डिसकनेक्शन का अधिकार विधेयक 2025। ये बेसिकली एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाए जाने की चर्चा है। डिसकनेक्शन का अधिकार अधिनियम डिसकनेक्शन का अधिकार विधेयक 2025 की अगर हम रूपरेखा की बात करें तो बेहद संक्षेप में आपको बता दूं, इसके माध्यम से यह पहल की जानी है कि आज के डिजिटाइज्ड युग में या कह लीजिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दौर में जो खास करके एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। आप यूँ कह लीजिए कि आप किसी संस्था के अंदर अगर आप काम करते हैं तो भाई संस्था के अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें तो आप कार्यरत हैं ही। कई बार जब आप वर्किंग आवर्स के बाद जब घर पे आते हैं, मतलब एक तरह से कह लीजिए ऑफ आवर्स में, उस दौरान भी जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पैसिव मैनर में कहीं ना कहीं आपको इंगेज रखते हैं। जैसे आपके पास कोई मेल आ गई, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई संदेशा आ गया और आपसे अपेक्षा की जाती है कि भाई आप इसका जवाब दो। तो मिला जुला के जब आप घर पे होते हैं तब भी ऐसा महसूस होता है कि यार लग रहा है जैसे ऑफिस में ही है, फिर ऑफिस और घर में अंतर क्या रह गया। तो इसको लेकर बड़ा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और आपको बता दूं, यूरोप के देशों में डिसकनेक्शन को एक अधिकार के रूप में वहां के नागरिकों को प्रदान किया जाने लगा है। और इस कड़ी में फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जो वर्ष 2017 में अपने नागरिकों को डिसकनेक्शन का अधिकार दिया, राइट टू डिसकनेक्शन। कहने का मतलब कि एम्प्लॉयर के ऊपर एक तरह से यह निर्बंधन आरोपित किया गया कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज से केवल वर्किंग आवर में ही काम ले सकते हैं। अगर वो लीव पर है, ऑफिशियल लीव पे, या काम करके वो घर वापस चला गया तो आप उसे किसी भी तरीके से कामकाज के मामले में इंगेज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, खास करके आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह अधिकार दिया जाता है। अभी दुनिया में इस अधिकार को बहुत लोकप्रियता हासिल नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और भारत में भी इसको लेकर बड़े स्तर पे विचार विमर्श शुरू हो गया है। तो आप इसको पढ़िएगा। इस आर्टिकल में बड़े शानदार तरीके से राइट टू डिसकनेक्शन को लेकर बातें की गई है ना। अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून है नहीं, जस्ट उसके ड्राफ्ट की बात चल रही है। दूसरी बात, एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस मासिक अंक के अंदर, मतलब जनवरी महीने की, इस महीने की यूपी पीसीएस की मैगजीन के अंदर, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। और मजे की बात यह है कि ये विधेयक भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने संसद में प्रस्तुत कर दिया है दिसंबर महीने में ही, मतलब हाल ही में इसे संसद में पेश कर दिया गया है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 का जो संबंध है वो बेसिकली हायर एजुकेशन के अंदर एकरूपता, गुणवत्ता संवर्धन और आप कह लीजिए सत्यनिष्ठा इत्यादि के क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर है। तो इसका सीधा संबंध उच्चतर शिक्षा से है, हायर एजुकेशन से है। आपको बताऊं, हायर एजुकेशन के अंदर अलग अलग विनियामक यानी रेगुलेटरी बॉडीज हमारे यहाँ काम करती रही हैं। जैसे आप देखें तो 1956 में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के सौजन्य से, यानी यूजीसी एक्ट 1956 के सौजन्य से। फिर आप देखेंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये AICTE एक्ट 1987 के सौजन्य से अस्तित्व में आया है ना। इसको बोला गया हिंदी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। ये बेसिकली AICTE एक्ट 1987 के सौजन्य से आई। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, ये बेसिकली 87 में AICTE आया और 6 साल बाद यानी 1993 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, यानी शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय परिषद, इसका गठन किया गया 1993 में। तो देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज थी। अब कोशिश की जा रही है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के लिए हम एक ही परिषद को गठित करेंगे जो बेसिकली इन तमाम मामलों में एक तरह से कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करेगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 है, जिसके माध्यम से हम एक मतलब एकल परिषद का गठन करने जा रहे हैं, एकल नियामक परिषद का गठन करने जा रहे हैं, उसके दायरे में विधि से संबंधित शिक्षा व चिकित्सा से संबंधित शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। यानी आप कह सकते हैं मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन और लीगल एजुकेशन, ये बेसिकली इसके अपवाद हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के दायरे में उसके विषय वस्तु के अंदर ये 2 फील्ड शामिल नहीं किए जाएंगे। शेष हायर एजुकेशन से संबंधित अन्य फील्ड शामिल होंगे, है ना। तो आप इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे, ये भी बड़ा शानदार आर्टिकल है। और जनवरी महीने के लिए कम से कम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के कंटेक्स्ट में आप इन 2 आर्टिकल्स को आत्मसात कर लेते हैं तो ये मान लेंगे कि इस महीने के लिए इस विषय के अंदर यानी राज्य व्यवस्था व संविधान खंड के अंदर आपने करंट अफेयर्स का काम बखूबी कर लिया। इसी तरह अन्य विषयों से संबंधित जैसे कला व संस्कृति, विज्ञान व पारिस्थितिकी, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे बड़े ही सलीके के साथ इस पत्रिका में कवर अप किया गया है। आप उन्हें पढ़ेंगे, इनका अधिकाधिक लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।